नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और पर्माकल्चर प्रैक्टिशनर हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि कुएं की चुनाई कैसे की जाती है। अब मैंने अक्सर सुना है कि जहाँ पे आजकल कुएं बनते हैं वहाँ कुएं की चुनाई होती है कंक्रीट रिंग से। ये एक प्रकार की बनी बनाई रिंग्स होती हैं और इसमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और वो ही हम खड्डे में डाल के उसको चुनाई की रूप में समझ के अपना हम कुआं बना लेते हैं। परंतु जो हमने यहाँ कुआं खोदा उसकी जो हमने चुनाई की वो ठीक वैसे ही की जैसे हमारे दादा परदादा लोग करा करते थे, क्योंकि हमने सोचा हम काम कर ही रहे हैं तो एकदम ठीक तरीके से करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि जो हमारी मिट्टी में पानी एकत्रित हुआ है वो इस कुएं में बाहर निकल के आएगा और हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। तो एक बार ही जब हमने अपना कुआं 36 फुट तक खोद लिया था तो हमने डिसाइड किया कि बस अब इससे ज़्यादा हमें और नीचे नहीं जाना है, क्योंकि 36 फुट तक अगर हम इसको भर पाएं तो वो ही बहुत बड़ी बात होगी। और चुनाई के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम ईंटों से चुनाई करें या हम पत्थर से चुनाई करें। अब हमने ये डिसीजन लिया कि हम ईंटों से चुनाई करेंगे। वैसे हम पत्थर से भी कर सकते थे, परंतु पत्थर की चुनाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और जब हमने ये कुआं खोदा तो फिर मॉनसून आने के लिए कुछ ही हफ्ते बचे थे। ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नहीं तो हमारा काम आधा अधूरा रह जाता और बारिशें आ जाती। तो हमने अपने कुएं की चुनाई की है ईंटों से और सीमेंट से। चुनाई करने वाले सज्जन वही थे जिन्होंने खोदा, और जैसे जैसे वो नीचे खोदते हुए गए थे वैसे ही वो नीचे से ऊपर ऊपर आए चुनाई करते हुए। सबसे नीचे उन्होंने एक सर्कुलर बीम डाली, कंक्रीट यानी सीमेंट, बजरी और स्टील की बीम, और इस बीम के ऊपर सारी कुएं की दीवारें खड़ी हैं। ये बीम इसलिए डाली जाती है कि भी अगली बारी अगर आपको कुआं और भी नीचे करना हो और डूंगा करना हो और खोदना हो तो आप आसानी से इसको और खोद सकते हैं, और जो आपने अभी दीवार खड़ी की है वो बीम पे खड़ी रहेगी। अब हमने जो अपने कुएं का डायमीटर रखा है वो है लगभग 4.25 फुट। हम ज़्यादा चौड़ा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम तो बस ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में एक पानी सोख है और इस पानी सोख के द्वारा हमारे कुएं में पानी आता है। जो हमने सर्कुलर रिंग नीचे बनाई है उसी के ऊपर ईंटें रख रख के हमने चुनाई शुरू की, और ईंटें ऐसे रखी कि वो फूल की तरह फैली हुई, ताकि दो ईंटों के बीच में एक वी के आकार में जगह खाली रह जाती है। ये वही जगह है जिसमें मिट्टी भरेगी और जिसमें से पानी कुएं के अंदर प्रवेश करेगा। तो ये घूमते घुमाते हर रोज ऐसे ईंटें लगा लगा के हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए, और 7-8 दिन के अंतर पूरी 36 फुट चुनाई हमने ऊपर वापस कर ली। अब जब इस चुनाई करते हैं कि तो हमने सीमेंट से है, परंतु ये बहुत पक्की चुनाई नहीं होती। ये लगभग उतनी ही पक्की होती है कि कुआं गिरे ना, परंतु इतनी कच्ची होती है कि इसमें से पानी आ जाए। ये जैसे हम लोग अपने घरों की दीवारें बनाते हैं उस प्रकार की चुनाई नहीं है जो एकदम ही भरी हुई होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बारिश का पानी अंदर ना आए। उस पे तो हम प्लास्टर भी करते हैं, पर इस पे हमने थोड़ी कच्ची चुनाई ही रखी है ताकि जगह जगह जो हमारी मिट्टी के स्रोतों में से पानी आएगा उनको अंदर आने की जगह मिल जाए। जब सारी चुनाई कंप्लीट हो गई तो हमने ये देखा कि हमारा खड्डा थोड़ा बड़ा है और हमारी चुनाई उससे थोड़ी छोटी, तो जाहिर है कि चुनाई और मिट्टी के बीच में एक गैप रह गया है। इस गैप में हमने वापस मिट्टी गिराई ताकि ये जो गैप है ये मिट्टी से भर जाए, पूरा एक कनेक्शन बन जाए मिट्टी से और चुनाई से, ताकि जब मिट्टी के स्रोतों में से पानी आए तो सीधा वो कुएं के अंदर समा सके। जैसे जैसे बारिशें आई ये मिट्टी बैठती गई और हमें बार बार और मिट्टी डालनी पड़ी, पर पहले सीजन में ऐसे ही होता है। हर बारिश में थोड़ी मिट्टी और अंदर गिरती है और गैप्स को भरती है और उसको सॉलिड बनाती है, और इसी तरह पूरा एक दिन आता है जब सारी मिट्टी हमारे कुएं के आसपास अच्छे से लिपट जाती है और उसमें से केचुए, पानी और कई और जीव जंतु अंदर बाहर हो पाते हैं। तो ये था हमारा कुएं बनाने का दूसरा पड़ाव, हमारी चुनाई। अब हमारी चुनाई पूरी हो गई और अब हम इंतज़ार करेंगे कि जब बारिश आएगी तो देखेंगे कि भी ये पानी हमारा मिट्टी में भरा और वो हमारे कुएं में आया कि नहीं। ये देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिस दिन बारिश हुई तो उस दिन हमारे कुएं में क्या हुआ। अब मैं चलती हूँ, देखने के लिए शुक्रिया और साथ रहने के लिए भी शुक्रिया। नमस्कार।